नमस्ते इन्वेस्टर्स। चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जो हम सब चाहते हैं, मार्केट में पैसा कमाना। लेकिन सच बात तो यह है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है ना? बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी तो डर भी लगता है। इसे ही मार्केट वॉलेटिलिटी कहते हैं और सच में यही मार्केट का खेल है। मार्केट वॉलेटिलिटी को समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो या नए। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। बात बस इतनी है कि प्राइसेस कितना और कितनी तेजी से बदलते हैं। मार्केट जितना वॉलेटाइल होगा, आपका पोर्टफोलियो उतना ही ऊपर नीचे जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मार्केट वॉलेटिलिटी की रोमांचक दुनिया में जा रहे हैं। आइए मार्केट वॉलेटिलिटी को समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह है कि स्टॉक प्राइसेस कितना ऊपर नीचे होते हैं। यह मार्केट के मूड स्विंग्स को मापने जैसा है। ऐसे समझिए, आप एक स्टॉक देख रहे हैं जो कल $50 का था, आज यह 55 का है और कल कौन जाने यह 60 का भी हो सकता है या 45 का भी। यही वॉलेटिलिटी है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है तेजी से प्राइस चेंजेस। लो वॉलेटिलिटी का मतलब है प्राइसेस स्टेबल हैं। न्यूज, रिपोर्ट्स और लोगों की राय स्विंग्स का कारण बनते हैं। वॉलेटिलिटी हमेशा बुरी नहीं होती, ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। समझदार इन्वेस्टर्स कम दाम में खरीदते हैं, ज्यादा दाम में बेचते हैं। इसे समझें और मैनेज करें। कभी सोचा है कि आप स्टॉक्स कैसे खरीदते या बेचते हैं? मिलिए ब्रोकर्स से, जो आपको मार्केट से जोड़ने वाले जरूरी मिडलमैन हैं। इन्हें आपके बाय या सेल ऑर्डर और असली स्टॉक एक्सचेंज के बीच के पुल की तरह समझें। ब्रोकर्स आपको ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं और रिसर्च और एडवाइस भी देते हैं। अब देखते हैं कि ये वॉलेटिलिटी में क्या रोल प्ले करते हैं। ब्रोकर्स की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की स्पीड और एफिशिएंसी प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित कर सकती है। किसी ब्रोकर के जरिए बहुत सारे बाय ऑर्डर्स आने से स्टॉक प्राइस अचानक बढ़ सकता है, जबकि बहुत सारे सेल ऑर्डर्स का उल्टा असर हो सकता है। इसके अलावा ब्रोकर्स अपने रिसर्च रिपोर्ट्स और मार्केट कमेंटरी के जरिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वॉलेटिलिटी पर और असर पड़ता है। FIIs मार्केट के बड़ी मछलियों जैसे होते हैं। ये आपके देश के बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स, जो आपके डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब FIIs आपके मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डिमांड बढ़ने से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। इसके उलट जब वो पैसा निकालते हैं तो सेल ऑफ हो सकता है और वॉलेटिलिटी BIH सकती है। FIIs अक्सर ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स और स्पेसिफिक मार्केट्स के बारे में उनके आउटलुक से प्रभावित होते हैं। उनकी लार्ज स्केल ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्केट सेंटिमेंट और वॉलेटिलिटी पर काफी असर डाल सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए FII ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, ताकि ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन और संभावित वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाया जा सके। अब बात करते हैं आपके देश के बड़े प्लेयर्स की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या DIIs, ये आपके लोकल म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स हैं। इंस्टीट्यूशंस जो आपके डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। FIIs की तरह DIIs का भी मार्केट मूवमेंट्स पर काफी प्रभाव होता है। जब DIIs कुछ सेक्टर्स या कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो यह कॉन्फिडेंस दिखाता है और प्राइसेस बढ़ा सकता है। इसके उलट उनके बेचने से मार्केट पर दबाव पड़ सकता है। DIIs को अक्सर लोकल मार्केट डायनामिक्स और रेगुलेशंस की ज्यादा समझ होती है, जिससे उन्हें एक खास एज मिलता है। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मार्केट सेंटिमेंट, लिक्विडिटी और जाहिर है वॉलेटिलिटी पर असर डाल सकते हैं। DII एक्टिविटी पर नजर रखने से इन्वेस्टर्स को कीमती इंसाइट्स मिल सकते हैं। ब्रोकर्स, FIIs और DIIs अलग अलग काम नहीं करते। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं और मार्केट के मूड स्विंग्स को शेप करते हैं। ब्रोकर्स ट्रेड्स करवाते हैं, FIIs और DIIs के लिए कंड्यूइट्स का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो जरूरी है, रिसर्च रिपोर्ट्स, न्यूज और अफवाहें, ये सब मार्केट सेंटिमेंट और वॉलेटिलिटी में योगदान करते हैं। ब्रोकरेज डाउनग्रेड एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। FIIs एक्सपोजर कम करते हैं, DIIs भी ऐसा ही करते हैं, जिससे सेलिंग और वॉलेटिलिटी होती है। इन्वेस्टर्स के लिए इस इंटरप्ले को समझना जरूरी है। वॉलेटिलिटी दोधारी तलवार की तरह होती है। यह रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कुछ के लिए रोमांचक, कुछ के लिए डरावना। लेकिन याद रखें, नॉलेज ही पावर है। कुछ टिप्स ये हैं। पहला, घबराइए मत, वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दें। चौथा, रिसर्च करें,
जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें समझें। और पांचवा, अगर आप अनश्योर हैं तो प्रोफेशनल एडवाइस लें। मार्केट वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग गेम का एक जरूरी हिस्सा है। यह एक मसाला है जो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्रोकर्स, एफआईआईज और डीआईआईज इस मार्केट डांस में अपना रोल प्ले करते हैं, प्राइस स्विंग्स को प्रभावित करते हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को शेप करते हैं। जरूरी बात, वॉलेटिलिटी से डरे नहीं, इसे अपनाएं। समझें कि इसे क्या चलाता है, अपने रिस्क को मैनेज करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें। याद रखें, नॉलेज और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट की एक्साइटिंग, एवर चेंजिंग दुनिया में नेविगेट करने के लिए आपके सबसे अच्छे साथी हैं। तो इन्फॉर्म्ड रहें, इन्वेस्टेड रहें और हैप्पी ट्रेडिंग।